आओ सीधा करो भी। कहाँ से हैं? कहाँ से है? क्या चाहिए इसको? क्यों तंग कर रहे हो बच्चे को? हम नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? दूर कहीं जाके तुम जाओगे फिर हम छोड़ेंगे। हाँ, पानी ले आओ भी, एक गिलास पानी का ले आओ। अभी इसको देखता हूँ मैं कितना। कोई जिनविन नहीं है, ये तंग कर रहे हो आप दोबारा नहीं करना इस तरीके से। करेगा दोबारा? नहीं करना, क्योंकि घर वालों को परेशान कर रहे हैं। कोई जिन्नात वनात नहीं आपके ऊपर। ये जो मरीज है ना, इस तरह के हमारे पास बहुत केसेस आते हैं। जो ड्रामा रचाते हैं, जिस शादी के चक्करों में मोहब्बत कर ली, किसी ने वो रिश्ता ना मिला, या लड़की ने मोहब्बत नहीं की, इस तरीके से यानी कि इस तरह लड़कियाँ भी आ जाती हैं जो किसी से मोहब्बत करने लग जाती है, जो ड्रामा करते हैं, या घर में काम काज करने से डरती हैं, वो भी इस तरह ड्रामा करती हैं। जनाब, एक होता है जिन, एक होता है जन। मेरे एक बुजुर्ग थे हमारे, वो एक जगह लेकर चले गए, मुझे भी साथ लेकर चले गए। मैं भी गया, वहाँ पर एक औरत को जिन्नात पड़े हुए थे। बहुत से आमिल आए और पैसे लिए और भागते बने, बड़ी बड़ी आंखें निकाल रही थी। क्या जी, जिन्नात आए हुए हैं। उसका बाप भी लड़की का कहे, वो भी कहे, सारे जिन्नात आए हुए। मैंने उसके पीछे से बाल पकड़ करना, मर्द का हाथ मर्द का ही होता है, उसको थप्पड़ जब मारा तो मैं कहा, तेरे जिन कोई नहीं, जन ने जड़ा तेरा काम ने, जो तेरा काम है वो तू मुझे बता दे, अब तो हो जाएगा। मेरे जाने के बाद तेरा काम नहीं होगा, क्योंकि मैं सच इनको कह दूंगा कि ये जिन नहीं है, ये जन है। फिर उसने कहा कि जी मैं अपने कज़न को पसंद करती हूँ, हमारे कुछ अपने रिश्तेदारी मामले में झगड़ा है, नहीं तो मगर मैं शादी उसी से कर। तो आकर उसे कहा कि भी जिन बड़ा सख्त है, नहीं निकलता मेरे को ना, मेरे वास्ते किसी दे वास्ते नहीं, बराए मेहरबानी करके इसकी। वो जिन कहता मैं चले जाऊँगा अगर तुम अपने रिश्तेदार आपस में सुलह सफाई कर दो। तो वो उसकी वालदा बोली, कहने लगा फिर तो जिन अच्छा कहता चलो आपस में रिश्तेदारी है, सुलह हो जाए। कार इन्होंने सुलह वगैरह कर ली, फिर उसकी शादी होगी बेचारी की उसी लड़के के साथ। माशाल्लाह उसके बाल बच्चे का, एक जिन है एक जान। लीजिए जनाब, भले चंगे मुंडे और कुड़ियों पर जिन के आशिक होने का किस्सा तो पाक हुआ, लेकिन काला जादू करने वाले को ये अमल करने के लिए जो पलीदगियां करनी पड़ती हैं वो भी एक हकीकत है। जो जादूगीर हैं वो लिखते हैं बुराई करके जादू, उन लोग गंदे लोग होते हैं। अगर कोई काले इलम का काम करता तो मैं थोड़े से 2-3 घूंट शराब के ले लेता हूँ। मैं दुनिया को, माशरे को, सबको बता रहा हूँ। अब मेरे पास जितनी भी औरतें आती हैं, लेडीज लड़कियाँ आती हैं, बड़ी आती हैं, छोटी हैं, सब आते हैं। अब मेरे पास एक ड्रामे की लड़की आती थी, ड्रामे में अलीशा नाम की लड़की है, तो वो मेरे ये स्टेज ड्रामा करती थी। रात को 12 बजे भी मेरे पास आई है वो, उसके साथ हम बिस्तरी कर ली। आमिल ऐसे करते हैं। नूरी इल्म का आमिल नेक और पाकीज़ा जिन्नात को अपने कब्जे में लेकर उनसे अच्छे काम करवाने का दावा करता है, लेकिन काला जादू की इन ताकतों के जेरे असर चलता है, ये भी हजार दास्तान से कुछ कम नहीं। मान हो गया, ये काला कवा हो गया, महांद्री देवी होगी, सुंदरी देवी होगी, गणेश महाराज हो गया, काफी इतने लोग हैं, नाम है जिसमें ये पाए जाते हैं। तो काली देवी होगी, माता देवी होगी, ये सब इब्लीसी फौज है। अब सुंदरी देवी का जो हम चिल्ला कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये बीवी के रूप में भी आती है और इसके अलावा बहन के रूप में भी आती है, बेटी माँ के रूप में भी आती है। जादूगर चाहे जिस जगह भी बैठा है उसे तलब कर, चाहे सीता है, चाहे राम है, चाहे लक्ष्मण है, चाहे हनुमान है, जो भी है वो आएगा, उसे आना पड़ेगा। कोई कहता है कि जी ये इब्लीस का है, कोई कहता है जी ये हनुमान का है, कोई कहता है जी ये सीता का है, कोई राम का है, कोई लक्ष्मण का है, कोई मीरे का है, कोई मुल्ला का है। हजारों किस्म के इन लोगों ने, ये सब शैतानी कूदते हैं। दूसरा लफ्जों में यह है कि कुरान पाक को उल्टे अल्फाज में पढ़ा जाता है। ये होता है ठोस काला इल्म। जो ठोस काला इल्म है, बजाय मंतर के, ये जो काला इल्म कुरान हरूफ में उल्टा पढ़ा जाता है, कोई सूरत या बिस्मिल्लाह को जिस तरह उल्टा पढ़ते हैं, ये होता है ठोस। बदी की काली कुव्वतों से मदद लेने की आड़ में आमिल और जादूगर हर वो गंदा अमल कर गुजरते हैं जो दीन इलाही की तकरार हो,
माजी करीब में कुरानी आयात को शैतानी तरतीब में लिखने पर सलमान रुश्दी को वाजिबुल कत्ल और मलऊन करार दिया जाता है, लेकिन वतन अजीज के कोने कोने में फैले हुए माहिर अमलियात जो हर रोज कुरान को बिगाड़ कर पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, उनके लिए कोई फतवा सामने नहीं आता, उनके लिए कोई कानून वजूद में नहीं आता। और यही नहीं, हमारे मुआशरे का एक बड़ा तबका इन शैतानी आयात को बाकायदा तावीज़ बनाए गले में बांधे फिरता है और इनके करिश्मों से बहरामंद होने पर यकीन भी रखता है। जहालत के इस तौक को अब उतार फेंकना होगा, वरना हम किसी जहान में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। काला जादू क्या है और इसकी मजीद बदतमीजियां और स्याहियां क्या हैं, अगर आप ये सब देखना, जानना और सुनना चाहते हैं तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, पार्वती और काली देवी अगर ये मान भी लिया जाए कि किसी दौर में रूह जमीन पर आए और फिर मर भी गए, तो आज जब कोई काला आमिल या इन हस्तियों का पुजारी उन्हें मदद के लिए पुकारता है तो वो अमली तौर पर कैसे दौड़े चले आते हैं? उनकी रूहें हाजिर होती, रूहें तो भटकती हैं ना। जन्नत में तो ये लोग नहीं जा सकते ना, तो ये यही बस धक्के खा रहे हैं दुनिया के अंदर ही। इनकी रूहें भटकती हैं, बस जो बुलाता है उनका चिल्ला वगैरह है शैतानी कामों का, बस वो करते हैं तो उनकी रूहें आ जाती हैं। मैंने शैतानी चीज़ें देखी, बहुत देखी हैं। इसमें मैं जब मेरा हाजिरी सिस्टम होता है तो उसमें वो चीज़ें मुझे सामने आती हैं, यानी कि एक चूड़े किस्म की होती हैं, बदबू होती है उनकी तरफ से, स्मेल होती है, ऐसी स्मेल होती है कि बंदा बैठ नहीं सकता। लेकिन क्या करें, हमने उसे पकड़ लिया है, ठीक है ना, हमने उसे कैद कर लिया है। वो चीज़ जब आ रही है तो हमने बर्दाश्त करना है। काला इल्म करने वाले आमिल चिल्ला कशी के दौरान अपने अतराफ में खूब रंग जमाते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं, इसका एक माकूल सा जवाब सुन लीजिए। अमल के लिए चिराग जलाना ज़रूरी है। अगरबत्ती और चिराग, ये दो चीज़ें जो है ना हमारे लिए मस्ट होती हैं। और इसके अलावा खुशबू, इत्र हो गया, ठीक है, और इसके ये दो चार चीज़ें हम ज़रूर रखते हैं कि तस्बीह हो गई, छुरी हो गई, ये अमल के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। हम कोई चिल्ला वगैरह करते हैं या पढ़ाई किसी का अमल करते हैं, उसके लिए ये चिराग जलाए जाते हैं। या फिर उसके लिए किसी का मोहब्बत का काम है या किसी को बुलाने का काम है तो उसमें हम चिराग जलाते हैं। काले जादू में इस्तेमाल होने वाली अशिया और जानवरों की एक लंबी फहरिस्त है। फिलहाल इनसे मिलिए। इनका नाम है मिस्टर उल्लू। कहने को ये एक बेवकूफ परिंदा है, लेकिन जादूगर के लिए लाजवाब नेमत। लोगों ने वैसे बहुत ज़्यादा शोबदाबाजी की हुई है इस उल्लू तंत्र के बारे में, जी ये हो गया जी, फलां हो गया जी। इसमें चंद एक पॉइंट होते हैं जिसके ऊपर किया जाता है। मैंने एक उल्लू को 11 दिन के अमल में किया हुआ है, बोलता है, ये चीज़ें मुजरब हैं और बहुत अच्छा काम देता है। इससे जिस बंदे को भी मैंने खिलाया वो बंदा उसका बन गया। मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बोल पड़ा है। हो सकता है शायद बोल पड़े, मगर मेरे इल्म में तो मैंने तो कहानियों में, किस्सों में सुना है कि ये बोलता है। कब्रिस्तान और अमलियात का ताल्लुक बहुत पुराना बताया जाता है। रात के पिछले पहर अंधेरी कब्र में बैठकर चिल्ला काटने के बारे में आपने जरूर सुन रखा होगा। आज देख भी लीजिए। सबसे पहले हम इसकी कब्र खोदते हैं, कब्र खोद कर उसको फिर जगह साफ़ सुथरी बनाते हैं, नीचे बैठने के लिए जगह बनाते हैं, एक चिराग लगाते हैं, फिर चिराग लेके अपना साथ बैठते हैं। फिर बैठ के जहाँ अपना विर्द जो भी होता है, जब करना होता है या फिर कोई जिक्र करना होता है या कोई भी अमल कर रहे हैं तो उसका मुकम्मल करते हैं। वाल साहब, मैंने अब यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे अब मैंने चिल्ला करना है और जितनी देर मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होगी इतनी देर मैं यहाँ पे बैठा रहूँगा। ये जिन्नात की टोटल चीज़ें, जो जिस चीज़ को हमने हाजिर करना है, पहले जिन्नात आ गई, फिर इसके बाद कुछ और चीज़ आ गई, मक्कल आ गया, या हम देवी का कर रहे हैं या महाराज का कर रहे हैं, सुंदरी का कर रहे हैं या किसी और चीज़ का कर रहे हैं। मकसद है जिस चीज़ का हमने करना है, हम जो भी मैंने करना है, यहाँ पे वो चीज़ें हाजिर होती हैं। इंसानी खोपड़ी पर तिलिस्माती अमल भी काले जादू का एक अहम सुतून है।
मुर्दों और कब्रों की तकरीम करने वाले मुआशरे में मरे हुए इंसान की खोपड़ी चुरा लेना भी किसी मार्के से कम नहीं। मुर्दे की खोपड़ी का जब अमल करते हैं तो वो भी कब्रिस्तान में बैठ के करना होता है। तो खोपड़ी पहले कहाँ से लाई जाए, ये भी तो यानी कि एक बहुत मुश्किल वाली बात है। खोपड़ी जहाँ से भी मिलती है फिर मिल जाती है, अगर बंदा मुश्किल से, अगर इस पर बहुत जुर्म वाला काम है। जो बंदा खोपड़ी के ऊपर काम करता है तो वो भी कब्रिस्तान में आगे करता है। आमतौर पे कहाँ से मिल जाती है खोपड़ी? आमतौर पर नहीं मिलती, ये रिस्की काम होता है। कभी यानी कि कहीं से कब्रिस्तान से कोई कब्र खोदने वाले से कभी कहीं से मिल गई तो मिल गई, वरना ये 100% नहीं है। वक्त रात 2 बजे का हो, मकाम कब्रिस्तान में एक ताजा खुदी हुई कब्र हो और ऐसे में आमिल का कोई मंत्र सुध हो जाए और फर्ज करें जिन्नात हाजिर हो जाएं, तो दिलो दिमाग की क्या हालत होगी, ये जादूगर इसे यूं बताता है। यानी कि कब्रिस्तान का कोई अमल कोई आसान नहीं है। कब्रिस्तान में बैठ के और कब्र के अंदर, और ये कब्र के अंदर बैठे हम, और ये ऐसे लेवल में बैठना कोई मुश्किल आसान नहीं है। ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। 6 फीट गहरी इस अंधेरी कब्र में बकायमी होशो हवास से एक जादूगर की संगत में चंद घंटे गुजारना मेरे लिए नाकाबिले फरामोश तजर्बा था। यानी इस वक्त रात का आखिरी पहर है और हम लोग कब्र में बैठे हुए हैं। हाँ जी, ये बड़ा मुश्किल अमल है। ये तो मुश्किल अमल है, तो आपके लिए तो मुश्किल है, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। बात ऐसा होता है कब्र के अंदर कोई जिन हाजिर हो जाए अकेले बैठे? कब्र के अंदर जिन नहीं आता होता, ये अमन इसार क्या होता है, तो बाहर ही वो चीजें दिखाता है, बाहर ही शोर मचाता है। ऊपर से जो फटे होते हैं हमारे ऊपर से पता लगता है कि ऊपर से फटे उठा लिए, लेकिन उठाते नहीं है। माहिर अमलियात और जादूगर हजरात अक्सर औकात अपने अजदाद की झूठी कहानियां अखबारात में रंगीन सफ़हात पर फुल पेज इश्तिहार की सूरत में छपवाते हैं। दौरे हाजिर का एक 2 नंबर जादूगर दुखी इंसानियत को अपने अजदाद की कहानियां सुनाकर बजरिया इश्तिहार कैसे घेरता है, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। इल्म चले करंट की चाल 2 नंबर नजूमी प्रोफेसर आमिल परेशान। प्रोफेसर जिंदा पीरे कामिल सैयद जुम्मन अली शाह मारूफ बाबा जी जिन्नों वाली सरकार, जिनके दादा पीर करम अली शाह मुंबई की साहिब करामत हस्ती थे। हमारे दादाजी सरकार का क़याम पाकिस्तान के वक्त पंडित काशीराम के साथ झगड़ा हो गया, जो उस दौर का माना हुआ जादूगर था। दादा हुजूर ने जब उस पर अपना खानदानी अमल किया तो चंद मिनटों में ही पंडित काशीराम ने घुटने टेक दिए और उनका मुरीद हो गया। मेरे दादाजान ने उसकी तमाम शक्तियां अपने कब्जे में ले ली, जिनके नाम ये हैं: हनुमान, क्षेत्रपाल, भैरव, नाग देवता, लूना, चमाड़ी, चुड़ैल, लक्ष्मी देवी, पार्वती देवी, काला कलवा, मक्खू साधन, पिछल पैरी, हरबंग आखवा, डायन और इन जैसी लगभग 72 बलाएं ऐसी हैं जो आज भी हमारे कब्जे में हैं। इनके अलावा मेरे दादाजी पीर करम अली शाह मुंबई वाले के पास सैकड़ों की तादाद में दीगर बलाएं भी थे, जो उनके इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद मुझे विरासत में मिली और आज भी मेरे ज़ेरे इस्तेमाल हैं। काम ना होने की सूरत में आपके पूरे पैसे वापस। श्री कृष्णेन सुभद्रायै गर्भवत्यै निरूपितम्।